हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर राकेश जी के सजेशन से फिनोलेक्स केबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में वीडियो को कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस टॉप में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत फिनोलेक्स केबल के साथ। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल की लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये कंपनी पिछले 50 साल में मार्केट में काम कर रही है और इस कंपनी ने अपनी कंपटीटर कंपनीज को कंपटीशन देते हुए अपनी लीडरशिप को नंबर 1 पोजीशन पर मेंटेन रखा। और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन केबल्स के साथ-साथ ये एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों, ये कंपनी बीएसई एंड एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 22,000 सीआर, इसका स्टॉक पे 30.5, इसका आरओसी 18.5%, इसका आरओई 14.0%। अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल्स में हम पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट को कंपेयर करके। दोस्तों, हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2, Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी सेल्स Q2 में 1100 की थी, जो अभी 1230 की हो चुकी है, यानी ओवरऑल इसकी सेल इंक्रीज हुई है Q ऑन Q बेसिस पर। लेकिन अगर Q4 से कंपेयर करें तो दोस्तों अभी जून क्वार्टर में इसकी सेल डाउन गई। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट Q2 में 150 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 244 सीआर का हुआ। यहाँ पर Q ऑन Q बेसिस पर ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। लेकिन अगर बात करें लास्ट Q4 के रिजल्ट्स की, तो दोस्तों इसमें सेल ज़्यादा थी इस जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट डाउन क्यों गए, इसके लिए हम चेक करेंगे इसका ओपीएम परसेंटेज और अदर इनकम। इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में 12% था, जो अभी घटकर 10% हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज डाउन गया Q ऑन Q बेसिस पर। इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी अदर इनकम। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में 72 सीआर की अदर इनकम थी, जो अभी बढ़कर 202 की हो चुकी है। यहाँ पर अदर इनकम इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, इसलिए दोस्तों इसने इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को बीट किया जून क्वार्टर में अदर इनकम की वजह से। लेकिन अगर इसकी सेल्स बेस पे, इसकी अर्निंग बेस पे इसकी इनकम को देखें, तो दोस्तों लास्ट Q4 में इसकी अर्निंग ज़्यादा थी और प्रॉफिट भी ज़्यादा थे जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी Q ऑन Q बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। अब हम चेक करेंगे इसकी एनुअल ग्रोथ। हम यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू चेक करेंगे लास्ट 5 ईयर्स का। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू 2800 का था, जो अभी बढ़कर 5000 का हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में 313 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 505 का हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2021 से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है Q ऑन Q बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखेंगे इस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। यहाँ पर हम लास्ट 4 ईयर के डेब्ट को देखेंगे। तो दोस्तों 2021 में कंपनी के ऊपर 7 सीआर का डेब्ट था, जो अभी बढ़कर 18 सीआर का हुआ। लेकिन दोस्तों अगर इसके मार्केट कैप को देखें, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 22,400 सीआर का है। उसके कंपेयर में इस कंपनी के ऊपर डेब्ट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों हमने इसका डेप्थ भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे इसका कैश फ्लो। दोस्तों यहाँ पर कंपनी लास्ट 3 ईयर्स से कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने कैश फ्लो भी मेंटेन किया। अब हम कंपनी के एसेट्स चेक करेंगे। येलो कलर की लाइन एसेट्स की है और ब्लू कलर की लाइन लाइबिलिटीज की है। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 में कंपनी के पास 3000 के एसेट थे, जो अभी बढ़कर 4000 के हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है। और लाइबिलिटीज 2020 में 293 सीआर की थी, जो अभी 373 की। एसेट के कंपेरिजन में लाइबिलिटीज डाउन है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज और सीएजीआर। दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इसने 2022 में 15% का डिविडेंड पे आउट किया, 23 में 21 और 24 में 19% का। और बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों लास्ट ईयर में कंपनी ने 37% के सीएजीआर दिए, यानी इसका स्टॉक प्राइस लास्ट ईयर 37% के साथ अप गया। बाकी 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में भी इसने डबल डिजिट की ग्रोथ दी। सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में लास्ट ईयर सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, लेकिन 5 ईयर, 3 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में लास्ट 5, 3 और लास्ट ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है और साथ में अच्छे रिटर्न्स भी दे रही है।
और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर हम सितंबर 2022 से जून 2024 तक के डेटा को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रोमोटर्स सितंबर 2022 में 35.92% से तो अभी मार्च क्वार्टर तक कांस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन जून क्वार्टर में कुछ प्रोमोटर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, अभी 35.86% है। यहाँ पर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है प्रोमोटर्स की तरफ से। और एफआईज सितंबर 2022 में 9.74% थी, जो अभी बढ़कर 11.64%। और दोस्तों लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, यानी प्रमोटर्स ने स्लाइटली डिक्रीज किया और एफआईज ने स्लाइटली इंक्रीज किया। डीआईज 18.31% से अभी 16.83%। यहाँ पर ओवरऑल डीआईज ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों डीआईज ने जून क्वार्टर में डीआईज ने इस स्टॉक में बाइंग की। और पब्लिक 36.04% थी सितंबर 2022 में और अभी 35.66%। यहाँ पर पब्लिक ने ओवरऑल अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स को। दोस्तों आज इस स्टॉक में अच्छा बाइंग वॉल्यूम्स आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, जिसमें से 85 के यानी 43.44% इन्वेस्टर्स थे। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 31% इन्वेस्टर्स थे। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम ओनली 81 के, जिसमें से 41 के इसमें से इन्वेस्टर थे। और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 6 लाख। दोस्तों आज यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम है। और दोस्तों कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 302% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 224% के, लास्ट 2 ईयर्स में 220% के, लास्ट ईयर में 36% के। और इस कंपनी ने 6 और 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने 7,703% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 15 रुपये 18 पैसे, ऑल टाइम हाई 1700 रुपये। और दोस्तों अब स्टॉक 1475 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज इसके शेयर में 2.43% का जंप आया। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो एनालिस्ट की तरफ से इसमें 67% की बाइंग रेटिंग है और आउटफॉर्म करने की 22% की। और अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी अभी इसका शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी इसमें हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और इस कंपनी में रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे। तो सितंबर 2022 में कंपनी 400 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, अब ट्रेंड के साथ अप जाती है और यहाँ पर 900 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाती है। 900 रुपये पर आती है इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और 800 रुपये के प्राइस पर सपोर्ट बनाती है। और दोस्तों फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है और 1200 रुपये के प्राइस तक जाती है कंपनी, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार जो सपोर्ट है 800 रुपये से ऊपर बनाती है और फिर दोबारा अपने रेजिस्टेंस तक जाती है, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इस बार इसके स्पॉट अप साइड मूव हुए और दोस्तों ये 1200 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1450 का, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, 1400 रुपये तक जाता है और फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1700 रुपये का। और दोस्तों यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार इसने अपने पिछले स्पॉट को रिस्पेक्ट दी और 1400 रुपये पर अपना स्पॉट बनाया। तो कंपनी का स्टॉक 1476 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अपने स्पॉट के पास। जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा 1420 रुपये रहेगा, सेकंड स्पॉट रहेगा 1200 रुपये रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 1700 रुपये रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी टेक्निकल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1800 रुपये रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 2500 रुपये के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। ऐड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 1700 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये टेलीकॉम और इलेक्ट्रिक केबल्स की लीडर कंपनी है। एफआईज डीआईज की होल्डिंग बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी फिनोलेक्स केबल की कंप्लीट स्टडी और मैं अब राकेश सर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की। अगर दोस्तों आपको भी किसी कंपनी को या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना है तो दोस्तों आप भी मुझे कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके कमेंट पर भी आपके नाम के साथ आपकी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।